सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कभी किसी के एक फैसले ने आपकी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दी है? एक ऐसा पल जिसे याद करके आज भी दिल की धड़कन रुक सी जाती है। ठीक वैसे ही एक दिन अहाना की जिंदगी भी एक वाक्य से टूटकर बिखर गई। अर्जुन की आंखों में गुस्सा, चेहरे पर अहंकार और होठों पर एक वाक्य, अहाना इस घर से अभी निकल जाओ। आज के बाद इस दहलीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं। उस पल जैसे समय ठहर गया। अहाना ने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा। दर्द था, टूटन थी, मगर हार नहीं थी। बरसात तेज थी, हर बूंद जैसे पुराने रिश्तों की धूल धो रही थी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और बाहर कदम रखा। वही दहलीज जहां उसने कभी सपने बोए थे। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखें नम थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। वह अचानक रुकती है, गहरी सांस लेती है और खुद से फुसफुसाती है, अगर मुझे गिराया गया है तो मैं उठकर दिखाऊंगी। सबको लगा वह अपने अम्मी अब्बू के घर जाएगी, पर नहीं, उसने कुछ और ही सोचा। वह सीधी पहुंची अपने मामू के घर। दरवाज़ा खुलते ही मामू के चेहरे पर चिंता और हैरानी। अहाना, ये कैसी हालत? अहाना ने आंसू नहीं बहाए, बस उतनी सी बात कही, मामू मैं टूटी हूं, लेकिन खत्व नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, आप मदद करेंगे? मामू मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तुम टूटकर भी खड़ी हो सकती हो तो तुम दुनिया जीत सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और वहीं से शुरू हुआ वह सफर, जो आसान नहीं था, पर चमकदार बनने के लिए जरूरी था। सुबह 4 बजे की ठंडी हवा में दौड़, दिन भर पढ़ाई, रात की अंधेरी में खुद से लड़ाई। कभी किताबों के ढेर, कभी निराशा का पहाड़, कभी आंसू, कभी थकान, पर वह रुकती नहीं थी। मामू की एक बात उसका ईंधन थी, हिम्मत सिर्फ एक बार नहीं आती, उसे रोज पैदा करना पड़ता है। उस दिन सुबह हवा भी भारी थी, डर था, उम्मीद थी और दुआएं थीं। अहाना ने पेपर पूरा किया, बाहर निकली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी है। फिर महीनों का इंतजार, हर मिनट जैसे 1 साल हो, और आखिरकार लैपटॉप स्क्रीन पर वो लाइन चमकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर आईपीएस। इस बार उसके आंसू टूटने के नहीं, जीत के थे। जब अहाना आईपीएस की यूनिफॉर्म में अर्जुन के घर पहुंची, पूरा घर जैसे पत्थर बन गया। सासू माँ का मुंह खुला का खुला, पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे। अर्जुन का चेहरा उतर गया, उसकी आवाज में पछतावा था। अहाना, मैंने तुम्हें कम समझा, मैं गलत था। अहाना ने पहली बार बिना डर, बिना दर्द, पूरी ठहराव के साथ कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं अपनी कहानी वापस लेने आई हूं। तुमने मुझे घर से निकाला था, पर जिंदगी ने मुझे ऊपर उठाया, और आज मैं वही खड़ी हूं जहां मेरी असली जगह है। घर में सन्नाटा था, पर अहाना के कदमों में तूफान। ये हर उस लड़की की आवाज है जो टूटकर भी खुद को जोड़ लेती है। ये हर उस औरत की जीत है जो साबित करना चाहती है कि उसकी कदर उसके कर्म तय करते हैं, न कि कोई और। यह सफ़र सिर्फ एक किरदार का नहीं, यह मेरी, आपकी और हर उस इंसान की कहानी है जो गिरकर उठना सीख रहा है। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हाथ डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।